हूं और काब का किस्सा तमाम करूंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ी सी इजाजत दे दें कि वहां पर अगर कुछ कलेमात बज़ाहिर जो आपके खिलाफ हूं वो मुझे कहने पड़ जाएं तो आप मुझे इजाजत फरमा दें। तो आपने फरमाया बिल्कुल इजाजत है। तो वहां जहां मोहम्मद बिन मसलमा साहबी रसूल अपनी जमात को लेकर 4-5 आदमियों को लेकर दस्ता लेकर जहां आए और किले का दरवाजा था, काब बिन अशरफ को बाहर बुलाया, तुझे बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में बाहर निकला और इसने कहा क्या हुआ तुम्हें? तो सहाबी ने कहा कि हुआ ये कि हम इस शख्स से थोड़े तंग आ गए हैं और ये रोजाना हमसे सदका मांग रहा है और भी हम अब थक चुके हैं। तो इस तरह के किनाई और तौड़िया के अल्फाज कहे जिनकी नबी पाक अलैहिस्सलाम से इजाजत ली थी। और आपको मालूम है कि जंग में इस तरह की इस्तिलाहात और इस तरह की चालें वो बिल्कुल जायज होती हैं। तो उसने चंद ऐसे कलेमात कहे जिनका मतलब ये था कि हम सदका देकर तंग आ चुके हैं और हमें सदका बार बार देना पड़ता है, माल देना पड़ता है और भी हम अब थक चुके हैं। तो इससे काब बिन अशरफ बड़ा खुश हुआ और उसने फिर अपनी जहर उगलना शुरू किया। तो उसने कहा कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ क्यों नहीं देते? तो साहबी ने कहा कि हम छोड़ नहीं सकते, क्यों? हमने उनकी बैत की है, उनका साथ दिया है, हम देख रहे हैं कि आने वाला वक्त जो फैसला करेगा आने वाला वक्त बतलाएगा, फिलहाल हम नहीं छोड़ सकते। तो इस तरह की जहां गुफ्तगू हुई जो बुखारी शरीफ में मौजूद है, मुस्लिम में भी मौजूद है। उसके बाद हजरत सहाबी मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा काब को कि आप मेहरबानी करें, हमें थोड़ा सा जौ या गंदम दे दे और वो भी बतौर उधार और कर्ज के दे, और आप गिरवी के तौर पे अगर कोई चीज रखना चाहते हैं तो रख लें। तो इस काब बिन अशरफ ने कहा गिरवी में क्या दोगे? उन्हें कहा क्या लोगे? तो इस काब बिन अशरफ ने कहा कि तुम्हारी औरतें, उन औरतें हमारे पास रखो बतौर गिरवी के, और गंदम दे दूंगा और वो भी 2 वसक जितनी गंदम। तो मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा कि जनाब आप बड़े खूबसूरत हैं, आप जब हम औरतें आपके पास रखेंगी तो वो कैसे महफूज रहेंगी या वो कैसे वापस आएंगी? तो इसने कहा चलो बच्चे हमारे पास गिरवी रखो। तो साहबी ने कहा कि अगर बच्चे गिरवी रखें तो क़यामत तक यानी बाद में बच्चों को ये ताना दिया जाएगा कि तुम्हें गिरवी रखा गया था। तो फिर क्या गिरवी रखे? बिल आखिर तय हुआ कि हथियार वो गिरवी रखेंगे। तो सहाबी, लंबा वाकया में मुख्तसर कर रहा हूं, सहाबी वापस गए और रात के वक्त मोहम्मद बिन मसलमा आए, इसको आवाज दी, वो हथियार लेने गए थे। तो जब इसने आवाज सुनी तो इसकी नई नई एक शादी हुई थी, बीवी के साथ लेटा था और बीवी ने कहा कि ये किसकी आवाज है? तो इसने कहा कि ये मेरे दोस्त मोहम्मद बिन मसलमा की आवाज है। और इसका एक रजाई भाई भी था जो साहबी के साथ आया, अबू नाइला। तो बहरहाल बीवी ने मना किया कि इस आवाज से खून टपक रहा है, इसलिए आप बाहर न जाएं। तो उसने कहा नहीं, ये मेरे दोस्त हैं। तो ये बाहर आया तो इसने बड़ा खुशबू लगाई हुई थी, बड़ा मुअत्तर सर था। तो हजरत सहाबी मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा कि जनाब चौधरी साहब, बड़ा आपने इतर शितर लगाया और बड़ा कीमती इतर है और बड़ी खुशबू आ रही है। तो उसने कहा जी हाँ, ये और थोड़ा अकड़ गया। तो साहबी ने कहा अगर इजाजत हो तो मैं आपका सर सूंघ सकता हूं, कितने खूबसूरत इत्र है। तो उसने सर आगे किया तो फिर वो सर वापस नहीं किया। सर आगे किया तो साहबी ने सही पकड़ा और इस बेईमान की गर्दन काट दी। और जब वापस गए तो ये जन्नतुल बकी के पास सहाबे किराम ने नारा लगाया तकबीर का। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम खुश हुए और फरमाया कि वो अपने मकसद में कामयाब होके आए हैं। तो ये एक मुख्तसर सा इसका वाकया था। और अब आप देखें कि ये मरकज, ये कोशिश की गई थी कि रसूलुल्लाह की दावत रुक जाए, और अब आप देखें ये इबरत के निशान ये मिट गए और रसूलुल्लाह का दीन पूरी दुनिया पे गालिब आ गया।
اور رسول اللہ کی دعوت پوری کائنات میں پھیل گئی۔ یہ ہے انجام دعوت توحید روکنے والوں کا۔ اب بھی یہ کھنڈرات پیغام دے رہے ہیں کہ جو بھی توحید کے مسئلہ کے مقابل آیا اور دعات توحید کا مقابلہ کیا تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اجڑے ہوئے پتھر اور اجڑے ہوئے دیار جن کو پوچھتے ہی کوئی نہیں، اور جو مسئلہ توحید کے خادم غلام تھے بیان کرنے والے، آج بھی ان کے مشن کی رونقیں پوری دنیا میں قائم ہیں۔ تو یہ وہ حق کا نتیجہ ہے اور یہ حق کے مقابلے کا انجام ہے۔ جو لوگ توحید و سنت کے مشن کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور اہل توحید کو بدنام کر رہے ہیں، ان کو ان کھنڈرات کا مطالعہ کرنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید و سنت کا حامی رکھے اور شرک و بدعت کے ساتھ ہمیں پورا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔